पहले किसी के दबाव में आया और ना अब आऊँगा। निज़ाम की बेहतरी तक कोशिश जारी रखेंगे। पूरी दुनिया ने देख लिया पाकिस्तानी कौम किसके साथ खड़ी है। इमरान खान की पार्टी इजलास के बाद गुफ्तगू। मुशावरती इजलास में जल्द इलेक्शन के लिए दबाव बढ़ाने का फैसला हुआ। इमरान खान शेड्यूल के मुताबिक जलसे करेंगे। इमरान खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 31 अगस्त को जाती हैसियत में तलब कर लिया। पैमरा से तकरीरों का रिकॉर्ड भी मांग लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स दिए। साबिक वज़ीर आज़म से इस तरह के बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। धमकियों से अदालती निज़ाम दांव पर लग चुका। ये बहुत संजीदा मामला है, हमेशा के लिए तय होना चाहिए। मखसूस लोगों ने पूरे निज़ाम को यरगमाल बना लिया है। आम आदमी को किस तरफ ले जा रहे हैं। इमरान खान को शो कॉज नोटिस, जवाब वकला अदालत में देंगे। परवेज़ खटक कहते हैं मुल्क की हालात अच्छे नहीं। फैसल चौधरी बोले नोटिस मिलने के बाद राय देंगे। पाकिस्तान का सियासी बहरान, आलमी इदारे परेशान। इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा, अक़वाम मुत्तहिदा का नोटिस, आज़ाद और शफाफ कानूनी सिस्टम के नफाज, कशीदगी में कमी का मुतालबा। तर्जुमान स्टीफन डिजारेक ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल इमरान खान पर आए इल्ज़ामात से वाकिफ हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा कि इमरान खान पर इल्ज़ामात से आगाह है। ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का मामला है। 5 आलमी इदारे इमरान खान के मुकदमे का नोटिस ले चुके। अक़वाम मुत्तहिदा का नोटिस इनके लिए काफ़ी है। बाबर अवान ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा इमरान खान का रास्ता रोकने वालों के लिए शर्म का मकाम है। मुल्क को पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है। फवाद चौधरी ने कहा पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर आलमी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी है। एक शख्स को इक़्तिदार का नशा पागल कर रहा है। एक शख्स फौज, पुलिस और अदलिया को धमकियां दे रहा है। आसिफ जरदारी की चेयरमैन पीटीआई पर शदीद तनकीद, बोले इदारों और हुकूमत को अपनी रेट कायम करना पड़ेगी। ये शख्स कहता है गिरफ्तार करके दिखाओ, अदलिया को देखना होगा कि क्या ये कानून से बालतर है। जिंदाबाद, रिपब्लिक ऑफ रवांडा, बिल जबर मुर्दाबाद। किसी को भी पकड़ेंगे, हम खड़े हैं। आप हमारा बयान नहीं बदलवा सकते। पाकिस्तान क्या कोई तशद्दुद हुआ? जमील फारूकी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद ज़िली अदालत ने दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला सुना दिया। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पुलिस ने थप्पड़ मारा, मोबाइल में ज़बरदस्ती बिठाया गया। वकील ने कहा पुलिस अदालत को मुतमईन न कर सकी, मुवक्किल से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। जमील फारूकी की जवाबंदी की जा रही है। सहाफ़ियों को डराने के लिए ये सब किया जा रहा है। लसवेला हेलीकॉप्टर हादसे पर प्रोपेगेंडा 6 रुकनी कमेटी की इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार। सियासी जमातों को क्लीन चिट मिल गई। किसी सियासी जमात के मुलव्वस होने के शवाहिद नहीं मिले। प्रोपेगेंडा इनफरादी अमल करार। सोशल मीडिया वर्कर्स के ताल्लुकात सियासी जमात से सामने आए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुकर्रर तारीख पर कराए जाएं या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में आम इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कराची के 90% इलाकों में हालात ठीक हैं। हैदराबाद, ठट्ठा और मलीर में बारिशें हुई। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से हतमी रिपोर्ट तलब। तर्जुमान ने कहा इलेक्शन मुलतवी कराने का भी फैसला नहीं हुआ। दूसरा मरहला 28 अगस्त को शेड्यूल है। सिंध में बारिशों का नया स्पेल। कई शहरों में बारिश, सैलाब की तबाहकारियां जारी। 24 घंटों में मजीद 32 अफराद जान की बाजी हार गए। सबसे ज्यादा 29 हलाकतें लाड़काना में हुई। PGMA के मुताबिक दादू, सक्खर और जैकबाबाद में 4 अमवात रिपोर्ट हुई। सूबे में अमवात की तादाद 263 हो गई। 701 अफराद जख्मी। बलूचिस्तान में 226 अफराद जाँ बहक हो चुके।
मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ने का अंदेशा, खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे मुतासरीन को नया खौफ, दरिया सिंध और काबुल में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अंदेशा, डीजी खान, तोंसा शरीफ और नौशहरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब का खतरा, अलर्ट जारी। 23 अजला के रिलीफ का इतलाक कराची पर भी होना चाहिए। रिलीफ ना दिया तो शहरी और दही इलाकों की तफरीक बढ़ेगी। MQM ने खबरदार कर दिया। वसीम अख्तर ने कहा कि कराची वालों को आसान अक़सात पर कर्जे दिए जाएं। शहर की 104 सड़कें तबाह हैं, सनतें बंद हैं। रावलपिंडी, अटक, सरगोदा और मुजफ्फरगढ़ में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ कड़ा एहतजाज। मुख्तलिफ इलाकों के शहरी सड़कों पर आ गए, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। सरगोदा खुशाब रोड पर शदीद एहतजाज, सड़क बंद कर दी। मुजफ्फरगढ़ में जमात इस्लामी का धरना। सिराजुल हक ने कहा 11 किस्म के टैक्सेस आलमी इदारों के दबाव पर वसूल किए जा रहे हैं। मैं हूं जैस्मिन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।